सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि बिट्टू भैया क्या पिच दिया, मजा आ गया। उम्मीद करते हैं आप इस पिच से जो पाने आए थे वो आपको मिल ही जाए। चलिए तो ठीक है, हमारा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। आप जानते हैं कि दुनिया की 10 सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटीज में से 5 इंडिया में आती है। इंडिया में सबसे, चाइना के बाद सबसे ज्यादा पोल्यूशन इंडिया में होता है। तो फिर आखिर हम क्या कर सकते हैं इस पोल्यूशन को रोकने के लिए, या फिर अगर रोके ना तो उसको पता चले हम उसके लिए भी क्या कर सकते हैं। तो हम उसके लिए लाए हैं एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम। ये क्या है कि ये हमने एक सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर से एक सिस्टम बनाया है जो आपको बताएगा कि अभी इस रूम में अगर इसको रख दे तो इस रूम की एयर क्वालिटी क्या है। एयर क्वालिटी से मतलब है इस रूम में कितनी पॉल्यूटेंट्स हैं, कितने ऐसे गैसेस हैं जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। बहुत सारे गैसेस हैं जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने उन्हें इनहेल कर लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। ये सिस्टम आपको बताएगा कि आप उस रूम में बैठे हुए हैं तो वो रूम आपके लिए सेफ है या नहीं। तो फिर व्हाई इज एयर क्वालिटी, देख के लग रहा होगा कि गलत टाइटल दिया है। गलत नहीं है। जिन लोगों ने अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखा है पता होगा व्हाई इज गमोरा, व्हाई इज एयर क्वालिटी, क्यों एयर क्वालिटी चाहिए। तो एयर क्वालिटी होती क्या है, ये हम लोग देखते हैं कि एयर क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ गैसेस। जैसा मैंने आपको बताया कितनी गैसेस हैं जो हमारे लिए हानिकारक है, उससे हमें पता चलता है कि एयर क्वालिटी कैसे होती है। एयर क्वालिटी के भी 2 तरह होते हैं, एक होती है इंडोर एयर क्वालिटी और एक होती है आउटडोर एयर क्वालिटी। इंडोर एयर क्वालिटी में अलग कैसे आएंगे और आउटडोर एयर क्वालिटी में अलग कैसे आएंगे। हम अभी मेन बात कर रहे हैं कि इंडोर एयर क्वालिटी में आप बैठे हैं इस रूम में तो उसी की बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि एयर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल चैलेंज दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ लाइफ। हमको पता है कि एयर पोल्यूशन कितना बड़ा खतरा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज कर रहा है और एनवायरमेंटल रिस्क में सबसे ज्यादा, इनफैक्ट जो बाढ़ आती है, लैंडस्लाइड आती है, उससे भी ज्यादा एनवायरमेंटल रिस्क अभी लोगों को मरने का इसका है कि आप कहीं गलत हवा ना ब्रीथ कर लें। सोच रहे हैं आपको जिंदा रहने के लिए हवा ब्रीथ करनी है और सबसे ज्यादा खतरा आपको इसी का है कि आप गलत चीज ना ब्रीथ कर लें। तो अब क्या करें, पता तो होना चाहिए कि एयर क्वालिटी कैसे होती है। तो ये हमने आपको कुछ पैरामीटर्स दिखाए। ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स, कैसे मेजर करते हैं। 0 से 50 मतलब आप सेफ है, 50 से 100 उस तक भी आप सेफ है। जैसे ही 100 से 150 तक गए, जिसको भी पहले से अस्थमा या ऐसी कोई बीमारी है उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है और फिर उसके बाद तो आप छोड़ ही दीजिए। प्रॉब्लम मैंने बताया कि एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है आपका, पर एयर पोल्यूशन तो सब जानते हैं, तो फिर ये आखिर प्रॉब्लम कैसे हुआ। बात ये है कि एयर पोल्यूशन जानते सब है लेकिन इस पर अमल कोई नहीं करता। कोई क्यों नहीं करता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एयर पोल्यूशन है। सबको पता है लेकिन कितना है किसको पता। मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन है तो आप कैसे उसको नापेंगे, थोड़ी ना कि समंदर का पानी नापे जाएंगे कि इतना बड़ा, हाँ भाई एयर पोल्यूशन है, नहीं माप सकते ना। तो आप इसके लिए ये एयर क्वालिटी सेंसर हम लोग ने डेवलप किया है। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमने प्रोटोटाइप इसका बना चुके हैं और टेस्ट भी कर चुके हैं। ये चीजें ये मेजर करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बताता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आपने सुना होगा कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स आई। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे निकालते हैं, इसी चीज से निकालते हैं। हालांकि वो आउटडोर होता है, ये इंडोर है। इसमें इतनी गैसेस हम लोग मेजर करते हैं जिसमें हम पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 PM10 सुना ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, TVOCs, टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये क्या बोला है, तो कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें से जो भी हानिकारक गैसेस निकलती है उसमें ये आता है। जैसे कि पेंट्स हो गए, पेंट्स, कार्डबोर्ड, बोर्ड्स, अगर उसमें से कोई ऐसी चीज है जो एयर को कंटामिनेट कर रही है उसको टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गिना जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमको पता है, ओजोन भी आपको पता है क्या होता है, और ह्यूमन कंफर्ट के लिए ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर भी हम लोग आपको साथ में नाप के देते हैं। सर्विसेज मतलब कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कर क्या सकता है। तो मल्टी सेंसर एरे
अब ये क्या होता है, इसका मतलब यही है कि एक माइक्रो कंट्रोलर लिया, उसमें हमने कई सारे सेंसर्स एक साथ इंटीग्रेट किए हैं, तो एक ही जगह से आपको इतने सारे जो गैसेस पता चली कि है, कितनी मात्रा में है, कितना कंटामिनेशन कर रही है, वो कैसे पता चली? तो ये सेंसर एक गैस को पता लगाता है कि कितना है। तो हमने एक ही मॉड्यूल में 6 से 7 सेंसर्स को एक साथ इंटीग्रेट किया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, ESP32 बढ़िया माइक्रो कंट्रोलर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसको एक छोटा कंप्यूटर कह सकते हैं आप। तो एक आपको रियल टाइम में ये डेटा देता है। अगर आपने इसको अभी यहाँ पे चालू किया तो ये आपको बता देगा कि अभी इस रूम में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, वो अभी हम तुरंत आपको पता लगा सकते हैं। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, क्योंकि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ अनेबल्ड है, तो इसको हम लोग क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं, और क्लाउड से कनेक्ट करने के बाद इसको हम लोग एक ब्लिंक वेब डैशबोर्ड करके साइट है, उसमें हमने इसका डैशबोर्ड बनाया है, तो वो आपको बताएगा कि अभी ये मेजर क्या कर रहा है और उसकी वैल्यूज कितनी है। और रिमोट एक्सेस मैंने बताया कि आप इसको क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्लाउड से कनेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर इस रूम का टेम्परेचर किसी बाहर बैठे आदमी को भी देखना होगा तो वो अपने मोबाइल या अपने कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करके देख सकता है। टेक्निकल डिटेल्स में ये सारे सेंसर्स और ये माइक्रो कंट्रोलर्स जो मैं आपको बता रहा था कि हमने लगाए हैं। ESP32 माइक्रो कंट्रोलर, ये उसका माइक्रो प्रोसेसर, CPU ड्यूल कोर टेंसिला LX6 माइक्रो प्रोसेसर, रैम, फ्लैश मेमोरी, वाईफाई, ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। जो यहाँ से स्टार्ट होती है GPIO पिन्स 36, मतलब GPIO पिन्स क्या होती है कि अगर आपको सेंसर इंटीग्रेट करना है तो कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन्स, उसमें हम लोग सेंसर कनेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से सेंसर जो भी इंफॉर्मेशन होती है माइक्रो कंट्रोलर को भेजता है, और वो प्रोसेस करके माइक्रो कंट्रोलर हमको डिजिटल वैल्यूज देता है। ADC चैनल्स कौन कौन से इंटरफेसेस अवेलेबल है, ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है और पावर कंजम्पशन कितनी है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 2.2 से 3.6, मतलब इसको अगर ऑपरेट करना है तो आप 240 जो आपकी घर में आती है उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए बस एक ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, और वो मार्केट में रेडीली अवेलेबल होता है, और हम भी उसको भी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वो आपके 240 वोल्टेज को इसके वर्किंग वोल्टेज में ले आ जाता है। PMS सेंसर पार्टिकल मैटर डिटेक्ट करता है, और उसकी मेजरमेंट प्रिंसिपल है लेजर स्कैटरिंग, मेजरिंग रेंज, ऑपरेटिंग वोल्टेज, एंड देन MQ सीरीज ऑफ सेंसर्स। ये सेंसर डिटेक्ट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। और उसके बाद है SPG30 सेंसर्स, ये डिटेक्ट करते हैं टोटल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और DHT11 सेंसर्स जो डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। थैंक यू। Demo? You have said that you have made this a prototype. Yes, ma'am. Demo, ma'am, it is not currently working because the sensors are a bit tricky, so they keep on. When you say user friendly, right? Yes, ma'am. So a layman who is not aware about मैम देख के आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या है। बट आप लोगों ने टेस्ट किया है इसको? Yes, sir. That's what we wanted to test. Yes, sir. Why do you do this even if it's not? I mean, आपने तो कंपैरेटिव स्टडी भी किया था ना, लेकिन आपने इसका टेस्ट किया था, सेंसर कैलिब्रेशन करने के लिए हमने आपने जो इसका रिजल्ट देता, जो मार्केट में अवेलेबल डिवाइस है, जो कॉस्टिंग है उसकी, जो रेडली मिल रहा उससे कंपेयर किया। Yes. दोनों में रिजल्ट तो दोनों में तो सेम आ रही थी। हाँ रिजल्ट। नहीं मैं बोला कंपैरेटिव स्टडी किया था। हाँ सर, बिल्कुल। भाई और यस सर, वो एक्चुअली डैशबोर्ड है, वो मैं आपको इस पे दिखा सकता हूँ। What is the हाँ मैं अभी इसको ऑपरेट करके आपको दिखा सकता हूँ डैशबोर्ड, लेकिन सेंसर्स क्या है कि वो बहुत टाइम से ऐसे हैं, तो कुछ में प्रॉब्लम है, तो वो भी डैशबोर्ड में आपको दिखा सकता हूँ कि कैसा है, बट सेंसर्स आर नॉट वर्किंग करेंटली राइट नाउ। It's okay, it shows the dashboard. How it is user friendly. That's what I'm concerned. Good. Good. Let us see the dashboard. It shows. That is a problem, right?
equipments are also available in the market. It has the same problem which it has